हे दोस्तों, दर्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं। एक्चुअली यह टॉपिक हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में हमने कवर किया है, तो यहाँ पे इसको क्विकली रिकैप करते हैं कि मान लीजिए आपके पास फंक्शंस है y इजगल टू एफ ऑफ यू, और यह फंक्शन का रिलेशन दूसरे फंक्शन के साथ में इस्टेब्लिश होता है इस तरह u इजगल टू एफ ऑफ एक्स। तो अभी आप देखेंगे कि y का रिलेशन u के साथ में है और यहाँ पर u का रिलेशन x के साथ में है। तो इस तरह जो रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, दो या दो से ज़्यादा के फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शंस को हम कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं। और अभी तक हमने जो डेरिवेटिव में पढ़ा था वो सिंगल फंक्शंस को हम डेरिवेट करते थे, बट यहाँ पे यह कंपोजिट फंक्शंस आएगा और उसे हमें डेरिवेट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो y का u के साथ में रिलेशन है, तो इसको अगर हम डेरिवेट करेंगे तो यह हो जाएगा dy अपॉन du, और इसे हम डेरिवेट करेंगे तो यह हो जाएगा du अपॉन dx, क्योंकि u को हम x के साथ में डेरिवेट कर रहे हैं। और इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि du डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो बेसिकली ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें यहाँ पे मिलता है dy अपॉन dx। यानी कि जो y फंक्शन था उसे हमने डेरिवेट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x। यह जस्ट थियरी है, आपको अभी क्लियर नहीं होगा, बट हम एग्जाम्पल्स जब सॉल्व करेंगे, एक दो देख लेंगे, तो आपको यह ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि यह हमने यहाँ पे क्या किया है। तो यह जो डेरिवेटिव किया है हमने, इसे हम चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये दो फंक्शंस हैं, इसीलिए दो टर्म्स आए हैं। अगर यह दो या दो से ज़्यादा होते थे तो कंटिन्यू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होते जाता था लेफ्ट हैंड साइड पे। इससे रिलेटेड टेक्स्ट बुक में बहुत सारे फॉर्मूलाज भी दिए हैं, बट वो फॉर्मूलाज जो है वो बेस फॉर्मूला ही है जो हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने देखा था, वही फॉर्मूला है। तो आप वो फॉर्मूला देख करके कंफ्यूज मत हो, मैं जस्ट यहाँ पे आपको वो चीज़ क्लियर कर दूंगा और उसका मीनिंग भी सेम है। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम कि मान लीजिए y इजगल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 10, और हमने जो अभी तक फॉर्मूलाज देखा था स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ x का टर्म था, ओनली x पावर n x, मतलब कि एक सिंगल टर्म था। वहाँ पे उसके साथ में कोई भी तरह का टर्म्स इन्वॉल्व नहीं था, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरह का। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो यह एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हमें यहाँ पे इसको एज ए एक्स की तरह समझना है, हमने जो फॉर्मूलाज में देखा था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे एज्यूम करेंगे कि जो u है नया वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसा कि यहाँ पे u था तो इसे हम u करेंगे, और जो अंदर का टर्म है उसे लिखेंगे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर यह चेंज हो जाएगा y इजगल टू u पावर 10 में। अभी आप सोच रहे होंगे कि यह x लिखा है मैंने और यहाँ पे u कंसिडर किया है। बेसिकली x जो था वो पिछले फॉर्मूलाज हमने जो पढ़े थे उसमें था, बट यहाँ पे हम x ऑलरेडी है, इसके लिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है u। तो अभी आप देखोगे तो यह फॉर्मूलाज के फॉर्म में आ गया है, फॉर्मूलाज यानी कि x पावर n फॉर्म में, जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े थे अभी। तो यह सिंगल टर्म है, यह भी सिंगल टर्म था। इसे हम विथ रिस्पेक्ट टू u डेरिवेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे u है, तो यह हो जाएगा dy अपॉन du, और यह फॉर्मूला के अनुसार यह हो जाएगा 10 u, और 10 माइनस 1 तो यह होता है 9। समझे आप? तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करेंगे। तो अभी हमने ये जो एज्यूम किया था उसे हम लिखते हैं u इजगल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यह भी फंक्शन ही है, तो इसे हम डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि राइट साइड में x है। तो यह हो जाएगा du अपॉन dx।
तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर, तो यह फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे, तो यह हो जाएगा 2x 2 - 1, तो यह होता है 1, तो हमने 1 लिख दिया, प्लस ये 1 जो है वो कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आएगा 0। सो 2x पावर 1, तो इसका वैल्यू भी 2x आ जाएगा। सो du/dx का वैल्यू हमें मिल गया है 2x, और यह हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। और यहाँ पे जो एक क्वेश्चन पूछा गया था वो था बेसिकली कि dy/dx हमें निकालना था, कि जो y है उसे डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यानी कि dy/dx। तो जैसा मैंने यहाँ पे बताया dy/dx, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, dy/du इंटू du/dx बराबर। इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और अब मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, इज इक्वल टू 10u⁻9 और यहाँ पे ब्रैकेट में 2x, और u का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो यह हो जाएगा x² + 1 पावर 9, और ये जो 10 है वो एज इट इज़ होगा, और ये 2x, और जो इसका वैल्यू होता है वो है dy/dx। यहाँ पे जो मैंने ये बताया है dy/dx, यह बेसिकली स्टेप है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको आसानी होगी इस क्वेश्चंस को समझने में और उसे सॉल्व करने में। बट स्टिल अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो एक सिंपल हम मेथड लेते हैं जहाँ पे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, बाकी रेस्ट ऑल कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम भी नहीं है उतना समझने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जनरल एक्सप्रेशन कि y = f(u) दिया है आपके पास, और u का जो रिलेशन है वो f(x) के साथ में है। तो अगर हम यह u को यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या होएगा, y = f(x), यानी कि फंक्शंस के अंदर फंक्शंस आ गया। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, जो पहला वाला टर्म है उसे एक सिंगल एंटिटी यानी कि सिंगल x, जैसा हम फॉर्मूला यूज़ करते थे स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो फॉर्मूला की तरह हमें इसको सॉल्व करना है, df(u/dx) करके, du बेसिकली क्योंकि यहाँ पे u है इसलिए du इनटू, फिर उसके बाद जो अंदर का टर्म होगा यहाँ पे fx है इसलिए df(x/dx)। अगर यही एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो यह हो जाएगा y = x² + 1 पावर 10। तो हम क्या करेंगे, जो अंदर के फॉर्मूला है उसे x कंसीडर करते हैं पावर 10, तो यह हो जाएगा 10 प्रीफिक्स में आ जाएगा, और जो टर्म है एज इट इज़ होगा, और 10 - 1 तो यह 9 आ जाएगा। अभी जैसे मैंने बताया मल्टीप्लाई करके इस अंदर के टर्म को डेरिवेट करना है, तो यह हो जाएगा d/dx x² + 1, और यहाँ पे dy/dx, क्योंकि आप डायरेक्टली रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहे हैं x के साथ में। सो 10 x² + 1 पावर 9, और यहाँ पे देखोगे तो यह दो टर्म्स है, ना कि एक सिंगल टर्म्स है, जैसे कि यहाँ पे ब्रैकेट लिखा था और यह सिंगल टर्म्स था। तो x² को हम डेरिवेट करेंगे तो यह हो जाएगा 2x, और 1 जो है वो कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू 0 आता है। तो इस तरह ये आंसर और यह आंसर अगर आप देखेंगे तो दोनों सेम है। तो यहाँ पे मैंने इतने स्टेप्स में इसको आपको एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसे 2 स्टेप्स में आंसर लेके आ दिया। तो और भी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट्स आपका क्लियर होते जाएगा। यहाँ पे 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 20 आ जाएगा, और x यहाँ पर x² + 1 पावर 9। तो इस तरह हमें dy/dx का वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उसी के बेस पे ही पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्लियर है तो आप यह आगे के टॉपिक्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट्स और भी आसान होते जाएंगे। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया गया है x पावर 2a माइनस 2a पावर 2a प्लस a पावर 2x प्लस 2x पावर 2a। तो सबसे पहला जो टर्म है उसे हम कंपेयर करेंगे हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है उससे, और देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमें सिंगल जो टर्म मैंने बताया था वो आइडेंटिफाई करना है। तो x पावर 2a, तो हमने पढ़ा था x पावर n, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यह 2a है। तो सेम हम डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं n को प्रीफिक्स ला करके 2a माइनस 1 करके। तो आइए इसे सॉल्व ही कर देते हैं, यहाँ पे सिंपल हो जाएगा। तो इसे हम डायरेक्टली y कंसीडर करेंगे, x पावर 2a माइनस 2a पावर 2a प्लस a पावर 2x प्लस 2x पावर 2a। सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे सिंपल x है तो इसलिए हम यह फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो प्रीफिक्स आ जाएगा यहाँ पे 2a इंटू एक्स और इसका पावर आ जाएगा 2a माइनस 1। तो यह डेरिवेट हो गया फर्स्ट टर्म, माइनस अभी आप यहाँ पे देखेंगे 2a पावर 2a, तो यह दोनों कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो यह 0 आ जाएगा प्लस a पावर 2x। यहाँ पे जो पावर है उसमें x है, तो अगर हम हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला से देखेंगे तो a पावर x था, बट यहाँ पे a पावर 2x है, तो यह कंपोजिट फंक्शन है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था सेम हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। a पावर 2x को अगर हम फॉर्मूला के साथ में डेरिवेट करेंगे तो यहाँ पे आता है a पावर x, और यहाँ पे a पावर 2x है, तो इस वजह से ये आएगा a पावर 2x। अब log a इंटू बेस e, तो यहाँ पे आ जाएगा log a बेस e। यहाँ पे मैंने बताया ना कि इसको हम एज ए एक सिंगल एंटिटी करके कंसिडर किया है, यहाँ पे हमने इसको डेरिवेट कर लिया, फिर उसके बाद अंदर के टर्म्स को हम डेरिवेट कर रहे हैं। तो सेम हम यहाँ पे भी कि a पावर x की तरह हमने इसको डेरिवेट कर लिया है। अब यहाँ पे x की जगह पे 2x है, तो यह हो जाएगा d अपॉन dx और यह 2x आ जाएगा। तो समझे आप, इसको हमने यहाँ पे डेरिवेट कर लिया, प्लस अब यहाँ पे 2x पावर 2a, यानी कि अभी x पावर n का फॉर्मूला यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, तो यह हो जाएगा पावर प्रीफिक्स में आ जाएगा 2a और यहाँ पे 2x 2a माइनस 1, और यहाँ पे जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 2x का। समझे आप, अभी आपको यहाँ पे कंपोजिट फंक्शंस कहाँ पे है वो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो था यह पावर में था, क्योंकि बेस जो है वो सेम था फॉर्मूला के अनुसार a पावर x और यहाँ पे a पावर 2x, तो जो कंपोजिट फंक्शंस था वो पावर में था, तो पावर को सिंपली हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। बट ये केस में क्या था कि कंपोजिट फंक्शंस जो था वो बेस में था 2x, 2a तो कांस्टेंट है तो उसका कुछ मीनिंग नहीं है, x पावर n, तो n तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे जो कंपोजिट फंक्शन है वो बेस है 2x का, इस वजह से हमने यहाँ पे 2x को डेरिवेट किया है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2a x पावर 2a माइनस 1 माइनस 0 प्लस a पावर 2x log a बेस e। अब 2x को डेरिवेट करेंगे तो 2 जो है वो कोएफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, और x जो है वो उसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो यह हो जाएगा 2 प्लस 2a 2x 2a माइनस 1 और 2x को डेरिवेट करेंगे तो यह भी हो जाएगा 2। तो इस तरह यह डेरिवेट हो गया। मे भी ये थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता होगा आपको कि कंपोजिट फंक्शन जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे जो था पावर में था, यहाँ पे जो है वो बेस में है। मे भी आपको लेंदी लगता हो, बट यह बहुत ही सिंपलेस्ट टॉपिक है। आपको जस्ट समझना है कंपोजिट फंक्शंस कहाँ पे है, उसको सिंपली x एज्यूम करके डेरिवेट करो, डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज़ करो और अंदर के जो टर्म्स हैं उसको वापस डेरिवेट करो। यहाँ पे मैंने इस टर्म को x एज्यूम करके यहाँ पे डेरिवेट किया, और जो अंदर का टर्म्स था उसको वापस मैंने यहाँ पे एज्यूम करके डेरिवेट किया, और यहाँ पे मुझे आंसर मिला।
अब हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, जिससे कि क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे और आपको अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी इस टॉपिक के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए 3x² प्लस 2 पावर 5। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस कंपोजिट फंक्शन जो है वो 3x² प्लस 2 है। तो इसके पहले हम जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करते थे वो x पावर 5 फॉर्म में होता था, बट यहाँ पे x की जगह पे यह पूरा टर्म है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे y = 3x² प्लस 2 पावर 5। सो इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह हो जाएगा dy/dx इज टू, तो पहले मैंने क्या बताया था कि इसे हम एक सिंगल एंटिटी करके एज्यूम करके डेरिवेट करेंगे। तो अगर हम इसे कंप्लीटली x एज्यूम करते हैं तो यह x पावर 5 यानी कि इस फॉर्म में आ गया, और इसे हम जब डेरिवेट करेंगे तो यह हो जाएगा 5, और अंदर का जो टर्म है वो यहाँ पे लिखेंगे हम 3x² प्लस 2 और 5 - 1, तो यह हो जाएगा 4 d/dx अंदर का टर्म। समझे कैसे स्विच करना है? मतलब जब फॉर्मूला यूज़ करने के टाइम पे हम इस तरह एज्यूम करेंगे, बट लिखने के टाइम पे हमें यहाँ पूरा टर्म लिखना है, न कि सिर्फ x लिखना है। अगर आप यहाँ पे x लिखेंगे तो यह गलत हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे फर्स्ट को डेरिवेट कर लिया है, अब हम अंदर के जो टर्म्स है उसको डेरिवेट करेंगे। तो यह हो जाएगा 5 3x² प्लस 2 पावर 4, और यह दोनों अलग अलग टर्म्स है, न कि सिंगल टर्म्स है। यहाँ पे क्या था कि ये पावर 5 यह जो है इसको कंप्लीट बनाता था, इस वजह से यह कंपोजिट फंक्शन है। अगर यही क्वेश्चन इस तरह होता था 3x² प्लस 2, तो क्या कंपोजिट फंक्शन होता था? पॉसिबल है? नहीं होता था। क्यों? क्योंकि इन दोनों टर्म्स के बीच में जस्ट एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है प्लस, और कोई भी नहीं है। तो आपको यह समझ में भी आना चाहिए कि कंपोजिट फंक्शंस कहाँ पर होते हैं। अगर हम इसको डेरिवेट करते हैं तो पावर जो है वो प्रीफिक्स में आ जाएगा, 2 × 3 तो यह हो जाएगा 6, और x 2 - 1 तो यह होता है 1, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस यह 2 जो है वो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो यह 6 जो है मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो 6 5 = 30 x 3x² प्लस 2 पावर 4। तो इस तरह यहाँ पे dy/dx का वैल्यू मिलता है। आपको यह में भी थोड़ा सा बाउंसर जाता होगा, बट यकीन मानिए आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिस करेंगे, वीडियोस को रिवाइज करके देखेंगे, तो आपको यह टॉपिक बहुत ही इजी पड़ेगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर या फिर पर्सनली मुझे पिंग कर सकते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन है sin 3x प्लस 5। तो यहाँ पे भी हम इसे सॉल्व करेंगे। y = sin 3x प्लस 5। तो हमने जो फॉर्मूला में पढ़ा था वो था sin x का फॉर्मूला, बट यहाँ पे x की जगह पे यह टर्म है, तो यानी कि यह कंपोजिट फंक्शन है। तो इसे हम डेरिवेट करेंगे x के साथ में। तो sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो यह हो जाएगा cos, और x की जगह पे यहाँ पे 3x प्लस 5 जो कि ऑलरेडी दिया गया है वो लिख लिया हमने, इनटू d/dx, और यह अंदर का टर्म। तो इसको हम डेरिवेट करेंगे cos 3x प्लस 5, 3x को डेरिवेट करेंगे तो यह हो जाएगा 3 प्लस 5 जो है वो कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू आता है 0। सो इस तरह इसका आंसर मिलेगा 3 cos 3x प्लस 5। तो दोस्तों यह वीडियो मैं बहुत ही शॉर्ट रखता हूँ। अगर आपको अभी भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो को 1-2 बार और भी देखिए, और आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू।